Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, this is yet another again a class of class 8 subject science, and I'm your teacher Shabir Ahmed Loon. Today we shall be learning another topic, chapter number 10, that's reaching the age of adolescence, and it's lecture 10 of this chapter. The topic is reproductive health. As we know, health is defined as the physical, mental and social well-being of an individual. यानी हम सेहत किस चीज़ को कहते हैं, हेल्थ किस चीज़ को कहते हैं, जब कोई इंडिविजुअल फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो तो हम उसको कहते हैं इंडिविजुअल को दैट ही द पर्सन इज सेड टू बी ए हेल्दी पर्सन. सो ए फिजिकल, मेंटल and social well-being of an individual is called health. To keep the body healthy, every individual has to first of all let me turn it off. हाँ चलिए एरोप्लेन मोड पे डालते हैं. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है. फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग जो है इसको हम हेल्थ कहते हैं. फिजिकली फिट हो इंसान, मेंटली फिट हो इंसान, सोशली फिट हो तो हम उसको हेल्थ बोलते हैं. अगर फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट नहीं होगा तो उसको हेल्दी हम नहीं बोल सकते. सो हेल्थ इज़ कंप्लीट वेलबींग, कंप्लीट फिटनेस फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. टू कीप द बॉडी हेल्दी, किसी इंसान को हेल्दी रहने के लिए एवरी इंडिविजुअल नीड्स ए बैलेंस्ड डाइट. सबसे पहले हमें बैलेंस्ड डाइट चाहिए हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, हेल्थ मेंटेन करने के लिए. सबसे पहले हमें बैलेंस्ड डाइट क्या है. अब ये बैलेंस्ड डाइट जो है वो क्या होता है. बैलेंस्ड डाइट हम उस डाइट को कहते हैं विच हैज़ ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रपोर्शन. यानी फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये सभी चीज़ें ऑप्टिमम अमाउंट में मौजूद हों, ऑप्टिमम प्रपोर्शन में मौजूद हों. ना कोई किसी चीज़ की ज़्यादा अमाउंट हो, ना किसी चीज़ की कम अमाउंट हो, तो उसका हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. तो बैलेंस्ड डाइट के अलावा और कुछ चाहिए, जैसे वन हैज़ टू ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन. अपनी सफाई रखनी है, अपनी बॉडी साफ़ रखनी है, अपना एनवायरनमेंट साफ़ रखना है, तो उसको हम पर्सनल हाइजीन बोलते हैं. एडिकेट फिजिकल एक्सरसाइजेस. एडिकेट फिजिकल एक्सरसाइज से ये होता है जब इंसान फिजिकली मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करता रहेगा तो इंसान की बॉडी और माइंड जो फ्रेश होता रहेगा. These things are more essential during adolescence. अब ये चीज़ें, अच्छा डाइट हो, पर्सनल हाइजीन हो, फिजिकल एक्सरसाइज हो, ये सब चीज़ें तो हर एक के लिए ज़रूरी है, लेकिन ड्यूरिंग एडोलेसेंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस. एडोलेसेंस स्टेज में ये सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि एज द बॉडी इज़ ग्रोइंग, इस स्टेज में बॉडी ग्रोथ जो है वो फास्ट हो रहा होता है. ग्रोथ रेट ऑफ द बॉडी इज़ वेरी फास्ट. सो इन चीज़ों की ज़रूरत एडोलेसेंस स्टेज में हेल्थ को मेंटेन रखने में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इम्पोर्टेंस है इन चीज़ों की. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट आर द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एन एडल्ट. एडोलेसेंस जो है, एडोलेसेंट स्टेज में जो पर्सन होता है उसके पहले देखें न्यूट्रिशनल नीड्स, यानी उसको कैसा खाना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, उसका डाइट वगैरह कैसा होना चाहिए. As we know, this stage is the stage of rapid growth and development. Adolescence जो है इस स्टेज में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत रैपिड हो रहा होता है, बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है. सो वन हैज़ टू केयरफुली प्लान ए डाइट, यानी अपने डाइट को बड़े केयरफुली हमें प्लान करना है. उस हिसाब से प्लान करना है कि जो चीज़ खाए उस पर पहले देखें कि इसका जो है मेरे इस एडोलेसेंस स्टेज पे, इस ग्रोइंग डेवलपिंग स्टेज पे क्या असर पड़ने वाला है. जो मैं चीज़ खाऊंगा वो मेरे सेहत के लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी. तो वी हैव टू प्लान आवर डाइट, वेरी इंपॉर्टेंट ये है पॉइंट, दैट वी हैव टू प्लान आवर डाइट केयरफुली. हमें बहुत अच्छी तरह से केयरफुली हमारा डाइट प्लान करना है. अब डाइट केयरफुली प्लान क्या करना है, वी हैव टू ईट द बैलेंस्ड डाइट. हमें इसके लिए बैलेंस्ड डाइट चाहिए. बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, जिसमें ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर इन प्रॉपर प्रपोर्शन. प्रॉपर प्रपोर्शन में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये मैंने एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स जो हैं सब इसमें प्रॉपरली होते हैं, उसको हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. बैलेंस्ड डाइट में प्रॉपर चीज़ें आनी चाहिए, जैसे मीट इसमें आ गया, राइट. इसी तरह जो है
हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सफिशेंटली खा सकते हैं। इसमें मिल्क एंड एग्स आने चाहिए, इसमें सीरियल्स आने चाहिए, पल्सेस आने चाहिए, जैसे ग्रेन्स लेग्यूम्स वगैरह आने चाहिए। ये सब चीज़ें जब डाइट में हों तो हम उस डाइट को जो है हम उसको बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। बैलेंस्ड डाइट इज़ अ डाइट विच हैज़ all the proper nutrients in all the nutrients in proper proportion। ऐसी अच्छी proportion में सभी nutrients मौजूद होने चाहिए। हम यूजुअली क्या खाते हैं, हम राइस और दाल खाते हैं या राइस और वेजिटेबल खाते हैं, या कहीं कहीं हमारे यहाँ रोटी और दाल खाते हैं और रोटी और वेजिटेबल खाते हैं। यानी हम चावल और सब्ज़ी खाते हैं या चावल और दाल खाते हैं, या हम रोटी और सब्ज़ी खाते हैं या रोटी और दाल खाते हैं। ये सब्ज़ियां हम ये चीज़ें हम जो खाते हैं ये एक्चुअली इट इज़ अ डाइट बैलेंस्ड डाइट। ये हमारे लिए बैलेंस्ड डाइट होता है, क्योंकि अगर हम सब्ज़ियां 3-4 सब्ज़ियां मिक्स करके खाएंगे या दाल खाएंगे, दाल में प्रोटीन्स विटामिन होते हैं, सब्जियों में विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दाल में थोड़े प्रोटीन्स भी फैट्स भी होते हैं, राइस में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होते हैं, तो या रोटी खाएंगे तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इन सब चीज़ों की प्रोपोर्शन हमें न्यूट्रिएंट्स की प्रोपोर्शन में प्रॉपर्ली मिलती रहेगी। यानी हमारी बॉडी को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हम रोटी और खाएँ, रोटी चावल और सब्ज़ी दाल वगैरह खाएंगे तो इन सभी चीज़ों से हमें सब कुछ ये मिल जाता है। तो इस फूड को हम बैलेंस्ड डाइट कह सकते हैं। मिल्क जो होता है, दूध जो होता है, ख़ास तौर से मदर्स मिल्क, इट्स अ कंप्लीट फूड फॉर ए चाइल्ड। मदर्स मिल्क जो होता है वो एक बच्चे के लिए, एक चाइल्ड के लिए कंप्लीट फूड होता है। उसके साथ में सप्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर हम मिल्क लें, मिल्क ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स, वो हम कंज्यूम करते रहें तो वो मिल्क इज़ ऑलमोस्ट रिच इन ऑलमोस्ट ऑल दी न्यूट्रिएंट्स। इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, विटामिन भी है। खाली एक विटामिन को छोड़ के विटामिन सी जो है इसमें थोड़ा सा कम होता है मिल्क में। तो बाय एंड लार्ज हम ये कह सकते हैं मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स अच्छे अमाउंट में मौजूद होते हैं। नाउ फ्रूट्स आल्सो प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशन। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि पहले ही कहा गया है, फ्रूट्स में भी अच्छा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है। ये अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। फ्रूट्स खाने से सेहत ठीक रहती है, न्यूट्रिएंट अच्छा मिलता है। न्यूट्रिएंट, हाँ, इसी के अलावा आयरन जो है, आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आयरन जो होता है बहुत सी सब्जियों फलों वगैरह में आयरन पाया जाता है। आयरन बहुत ज़रूरी होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि हमारे ब्लड में एक कंपोनेंट होता है दैट्स कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो पोर्शन होते हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम जो है वो आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, लिहाजा आयरन हमारी बॉडी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ब्लड का हिस्सा है। तो ब्लड फॉर्मेशन के लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है। नाउ फूड्स विच आर रिच इन आयरन इंक्लूड, आयरन फूड जो है, आयरन रिच फूड्स जो है उनमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, यानी ऐसी वेजिटेबल्स जिनमें ग्रीन, जिनके लीव्स ग्रीन होते हैं, जैसे स्पाइनिच है, जैसे हमारा केल है, साग जिसको बोलते हैं, या रेडिश टॉप वगैरह, ये जो है सभी सरसों का साग वगैरह, इनमें आयरन अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। इसके अलावा जैगरी कहते हैं गुड़ को, गो और केशर को तो ना गुड़, हाँ, गुड़ जो है उसमें आयरन अच्छी अमाउंट में होता है। सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज वगैरह, ग्रेप्स, ऑरेंज वगैरह, इनमें होता है। मीट और आंवला या गूसबेरी जिसको बोलते हैं, इन फ्रूट्स में भी और मीट में भी आयरन अच्छे अमाउंट में मौजूद होता है। इसके बाद जो है जैसे यहाँ पे आयरन रिच कुछ फूड्स दिखाए गए हैं, ये है कुक्ड स्पाइनिच, पालक है, टोमेटोज़ हैं, केल साग को बोलते हैं, ग्रीन पीस मटर हैं, इसी तरह एस्पेरेगस यहाँ ज़्यादा होता ही नहीं है, हाँ ये एस्पेरेगस है, इसमें होता है। ब्रोकोली एक कैबेज के जैसे ये सब्ज़ी है, इसमें होता है। स्वीट पेपर, ये शिमला मिर्च कैप्सिकम जिसको बोलते हैं, वो इसमें होता है। और ब्रुसेलस स्प्राउट जो है इसमें भी। ये ऐसे फूड्स हैं विच आर रिच इन आयरन। तो इसके अलावा जो है हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो फूड होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दे आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। सीरियल्स जो भी होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे सीरियल्स कहते हैं राइस को, मेज़ को, वीट को, इन सभी चीज़ों को। जैसे हम चावल खाएंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट है, हम रोटी खाएंगे गेहूं की या चावल की रोटी, चावल के आटे की रोटी, या हम मक्की की रोटी खाएंगे, उन सब में सीरियल्स
का ही आटा होता है, तो वो सीरियल जो है कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। इसी तरह फ्रूट्स में होता है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शुगर अगर ऐसे कोई खाता है, या लिप्टन टी के साथ या किसी डाइट के साथ शुगर मिला के खाएं तो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। या वेजिटेबल्स जो भी हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी अमाउंट में, अच्छी मकदार में होते हैं, अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है दे आर ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नाउ ये जो है कुछ फूड्स हैं। राइस इट्स अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट, चपातीस कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो कार्बोहाइड्रेट, बनाना जो है इनमें कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी अमाउंट में होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन्स हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, मसल्स बनाते हैं, ये हेयर बनाते हैं, आईसाइट स्ट्रॉन्ग रखते हैं, या स्किन को शाइनी बनाते हैं। यानी जहाँ पे भी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे जो है हमारी बॉडी बिल्डिंग, समझ लीजिए कि बॉडी बिल्डिंग होती रहती है। मसल्स के लिए खासकर जो ग्रोइंग एज होती है उसमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, या कोई इंजर्ड पर्सन है, या कोई सर्जिकल पेशेंट है, उसको वो वुंड्स या वो ज़ख्म जो है हील अप करने के लिए नई टिश्यूज़ लेड डाउन करनी पड़ती है, नई सेल्स बनानी पड़ती हैं। उन नए सेल्स को बनने के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिहाजा जो है हमें एडोलेसेंट स्टेज में ख़ास तौर से प्रोटीन ज़्यादा इंक्लूड करने चाहिए हमारी डाइट में। अब प्रोटीन्स के क्या क्या सोर्सेज हैं? पल्सेस है, दाल वगैरह जो होती हैं, मिल्क है, दूध, मीट है, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, एग्स हैं, ठीक है। एंड दीज ऑल आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये सभी प्रोटीन्स के अच्छे सोर्सेज होते हैं। इसी तरह फैट्स भी एनर्जी सोर्स हैं, बट दे आर सेड टू बी रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट्स को हम बोलते हैं रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी रिजर्व स्टोर ऑफ एनर्जी होता है। घी है, बटर है, मिल्क है, मीट है, पल्सेस है, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कोकोनट, बादाम, आलमंड वगैरह, इन सब में जो है ड्राई फैट्स होते हैं। बट एक्सेस इनटेक ऑफ फैट्स, हमें ये याद रखना चाहिए, ज़्यादा फैट्स खाने से दो डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे ओबेसिटी होगी, ओबेसिटी कहते हैं मोटापन को, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जैसे हार्ट और ब्लड वेसल्स की डिजीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, या हार्ट अटैक्स वगैरह आ सकते हैं इससे, जो अगर हम फैट्स ज़्यादा खाएंगे। इसी तरह जो है जैसे यहाँ पे कुछ सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं, चीज़ है, डार्क चॉकलेट है, होल एग है, नट्स हैं, कोकोनट एंड कोकोनट ऑयल है, ओलिव ऑयल है, ओलिव जैतून को कहते हैं, हाँ, बटर नट्स हैं, क्या ये पीनट बटर है, पिस्ता जिसको बोलते हैं, वॉलनट्स, ड्राई फ्रूट्स जो भी हैं उनमें फैट्स जो है अच्छी कंसंट्रेशन में, अच्छी अमाउंट में होते हैं। वी शुड इंक्लूड मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। हमारे फ्रूट्स में ज़्यादा सब्जियां और ज़्यादा मेवे फल होने चाहिए, बिकॉज दीज आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फूड्स। इनको हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं, बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल्स एंड रफेज। इनमें मिनरल्स और रफेज, जिसको फाइबर भी बोलते हैं, वो फाइबर और रफेज जो है, मिनरल्स, विटामिन वगैरह इनमें ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो दे गिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, हमें डिजीज़ से बचाती है। हाँ, नाउ व्हाट यू सी इन दिस पिक्चर इज़ एक्चुअली, इसको हम जंक फूड बोलते हैं, जैसे लेज हैं, चिप्स हैं, ये कुरकुरे वगैरह, टेढ़ा मेढ़ा जो भी आजकल खाते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, ये सभी जो हैं दे आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ जंक फूड्स। जंक फूड्स जो हैं, जंक फूड इन फूड्स को कहते हैं जो पैक्ड, इंस्टेंटली मेड, रेडी मेड ये पैक्ड फूड्स हैं, उनको हम जंक फूड कहते हैं। जंक फूड जो है उनका जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम होता है, दे कैन रादर बी हार्मफुल, वो फ़ायदे के बजाय नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। जैसे चिप्स हैं, पैक्ड स्नैक्स हैं। स्नैक्स एक्चुअली हमें यहाँ पे एक वर्ड में ऐड करना चाहूँगा, देयर आर टू वर्ड्स, SNAKES। इस SNAKES को स्नैक्स पढ़ना है और SNAKES स्नैक्स पढ़ना है। सो वी शुड से आई ईट स्नैक्स, आई डू नॉट ईट स्नैक्स, ठीक है। सो पैक्ड स्नैक्स जो हैं, पैक्ड स्नैक्स हैं, आइसक्रीम है, टॉफ़ी है, पिज़्ज़ा एट्सेट्रा है, ये सब जो है पिज़्ज़ा वगैरह, ये सब दे आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ जंक फूड। वी शुड अवॉइड यूजिंग जंक फूड्स, क्योंकि ये सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी इंशाल्लाह tomorrow. Thanks all of you.